Hello everyone, I am going to present on Kriyakalp Tarpan. So firstly, we discuss what is Kriyakalp. So splitting the word Kriyakalp, we have Kriya and Kalp. Kriya means Upcharam, that is any process or action, and Kalp means preparation. In Ayurveda, the local treatment procedure of Netra are explained in the name of Kriyakalp. अब है इसकी क्लासिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू चरक संहिता इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: विडालक, आश्चोतन, अंजन. अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स: सेक, आश्चोतन, अंजन, तर्पण एंड पुटपाक. अकॉर्डिंग टू शारंगधर संहिता एंड भाव मिश्र इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स: सेक, आश्चोतन, पिंडी, तर्पण, पुटपाक, विडालक एंड अंजन. आचार्य सुश्रुत ने क्रियाकल्प की संख्या 5 मानी है. तर्पणम पुटपाकश्च सेक आश्चोतना अंजने तत्र तत्रोपदिष्टानि तेषां व्यासम निबोध में, एज पर सुश्रुत संहिता. सो मूविंग ऑन तर्पण चिकित्सा. द टर्म तर्पण मीन्स तृप्तिकरम विच मीन्स प्लीजिंग और सेटिस्फाइंग. जो नेत्र की पुष्टि करे उसे तर्पण कहते हैं. मीन्स जो आइस को नरिशमेंट प्रोवाइड कराए उसे तर्पण चिकित्सा कहते हैं. तर्पण के योग्य: आँखों के सामने अंधेरा रहता हो, प्रकाश में आंखें मिच जाती हो, आँखों में अत्यंत शुष्कता मीन्स ड्राइनेस फील हो, या नेत्र खोलने में कष्ट हो. तर्पण के अयोग्य मीन्स हमें तर्पण कब नहीं कराना चाहिए: आकाश में बादल छाए हुए हो, अत्यंत शुष्क, उष्ण और अत्यंत शीत ऋतु या काल चल रहा हो, ये नेत्रों के शोथ, राग, वेदना आदि उपद्रव शांत न हुए हो, ऐसे में हमें तर्पण नहीं कराना चाहिए. नाउ वी डिस्कस इट्स प्रोसीजर. इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, that is पूर्व क्रम, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म. पूर्व कर्म: सबसे पहले हमें रोगी का वमन विरेचन करा के संशोधन कर्म करा ले. उसके बाद है प्रधान कर्म. रोगी को ऐसी जगह पर रखे जो वायु और धूप रहित हो. रोगी को पीठ के बल लेटा दे. उसके दोनों नेत्र कोशों पर उड़द के गीले आटे से एक मजबूत पाली बना ले और उस पाली में स्नेहांश घृतमंड भर दे. स्नेहांश को नेत्र पक्षमाग्र तक भर देना चाहिए. इस समय पेशेंट को बोले कि वो अपने आंखों को बंद रखे. जब पूरा स्नेहांश भर दिया जाए तो पेशेंट को धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए कहे. अब हम पढ़ेंगे नेत्र तर्पण काल मर्यादा. मतलब हमें तर्पण कितने दिन तक कराना चाहिए. न्यून या वात दोष में 1 दिन, मध्यम या पित्त दोष में 3 दिन और प्रबल या कफ दोष में 5 दिन तक तर्पण कराना चाहिए. नाउ इट्स ड्यूरेशन. फॉर स्वस्थ पुरुष इट इज़ 500 मात्रा काल. फॉर वातज नेत्र रोग इट इज़ 1000 मात्रा काल. फॉर पित्तज नेत्र रोग इट इज़ 800 मात्रा काल एंड कफज नेत्र रोग it is 600 matra kal. Now based on site of disease, for sandhigat netra rog it is 300 matra kal. For vartamgat netra rog it is 100 matra kal. For shuklagat netra rog 500 matra kal. For krishnagat netra rog 700 matra kal. For drishtigat netra rog 1000 matra kal. एंड फॉर सर्वगत नेत्र रोग इट इज 1000 मात्रा काल. अब है पश्चात कर्म. मात्रा युक्त तर्पण देने के बाद अपांग देश में पाली में एक छिद्र बनाए और स्नेह को निकाल दे. उसके बाद गीले यव के आटे की पिंडी से नेत्र का शोधन कर ले और गर्म जल में कपड़ा भिगोकर स्वेदन कराए. उसके बाद सुखोषण जल द्वारा मुंह धोकर रोगी को रोग के अनुसार भोजन दे.
तर्पण सिद्धि लक्षण। सुख स्वपन, सुख अबोधत्वम, वैशद्य, वर्णपाटवम, व्याधि निवृत्ति, क्रियालाघव मीन्स सुखपूर्व निद्रा का आना, नेत्रों में हल्कापन, नॉर्मल कलर एंड कंप्लेक्शन ऑफ पार्ट्स एंड इजी इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आइज, ये तर्पण सिद्धि लक्षण हैं। In case of Ati Yog and Heen Yog of Tarpan, following symptoms are explained. With Ati Tarpan, Guru means feeling of heaviness in the eyes, Avil means visual disturbance, Ati Snigdh excessive oiliness in the eyes, Ashru watering of the eyes, Kandu itching sensation, and Upadhe stiffness due to excessive discharge। आगे हीन तर्पित लक्षण। रुक्षता मीन्स रफनेस, अविलता डर्टीनेस, नेत्र स्राव लैक्रिमेशन एंड डिस्चार्ज, रोग वृद्धि एग्रीवेशन ऑफ द डिसीज। चिकित्सा, इसकी चिकित्सा दोष प्रबलता के आधार पर करनी चाहिए। वात दोष में स्निग्ध सेक, पित्त दोष में शीत सेक और कफ दोष में रुक्ष सेक करें। नस्य, धूम और अंजन का प्रयोग करें। पथ्य अपथ्य, जितने दिन तक तर्पण कर्म किया गया हो उससे दुगने दिनों तक पथ्य का सेवन करना चाहिए। इन दिनों में रात में सोते समय चमेली व मल्लिका के पुष्पों को बांध के सोना चाहिए और पथ्य का परित्याग करें। और बस यही हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।